कहाँ है मेरी बेटी? आप कब आए? कौन आता है कौन जाता है तुम्हें आजकल पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि परिया तो घर आ गई है, मेरी बेटी कहीं खो गई। क्या बात है? मुझसे बताओ, यहाँ आके खुश नहीं हो क्या? पता नहीं पापा, एक घर छोड़ के दूसरे घर आने में लगता है मैंने खुद को कहीं खो दिया है। दिल की सुन के देख लिया ना, अभी थोड़ा दिमाग से भी बात मान लो। बेबी जी, आपसे कुछ छन्नो बीबी मिलने आई हैं। बुलाए? आई ना, बैठी, पानी लेकर आइए। अरे रियली, कैसी हैं आप? ठीक तो कैसी है? मैं ठीक हूँ। आई एम रियली सॉरी, इतने दिन हो गए मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आई, मौका ही नहीं मिल सका। नहीं, समझ नहीं आया। इतने अरसे बाद तू घर आई है वापस भी आना आसान नहीं था तेरे लिए। तू ठीक तो है ना? फरहाद आता है? उस दिन के बाद मुलाकात नहीं हुई। तूने कुछ सोचा? पता नहीं, छन्नू आंटी दिमाग की और दिल की कशमकश में फंस गई हैं। जीतेगा तो वही जो ज्यादा जोर लगाएगा, है ना? पापा ठीक ही कहते हैं शायद। एक बार दिल की सुन के देख लिया क्या हुआ है, दिमाग की सुन लेनी चाहिए। आपको तक तू पहचान नहीं पाई। तू तो दिल वाली है, दिल से सोचती है। देख, मेरे नाल भी दुश्मनी तूने दिल से की, फिर मना लिया। दिल दा कनेक्शन है ना? अब सरसों दा साग ते मकई दी रोटी तेरे लिए लाया। थैंक यू। सच पूछो तो मेरी याद बहुत आती, तेरे बगैर सब कुछ सूना सूना सा। अपनी बेटी जो मान लिया सी, अब दिल लगता तेरे को। आपने माँ होने का फर्ज निभाया है छन्नू आंटी, एंड आई प्रॉमिस अब इतना फासला नहीं आएगा हमारे में। मैं जल्दी आऊंगी आपसे मिलने के लिए, ठीक है? ठीक है, यहाँ आएगी ना? मैं आऊंगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस मैं आऊंगी आपके पास, जल्दी आऊंगी। ये क्या?
ये सामान क्यों बैग हो रहा है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, मुझको जवाब दो। आप कहने को बचा ही क्या है? हाँ, क्या कहना है? चलो बैठ के बात करते हैं। तो मुझे कुछ नहीं सुनना। आपने मुझसे झूठ बोला है, झूठी तसल्लियां दी हैं और मैं बेकार में आपके दिलासों में आती रही। बात समझ नहीं रही हो मेरी? तमीज से बैठ के बात करते हैं। आओ। मैं ही समझू, आप हमारे बच्चे के फ्यूचर के साथ खेलते रहे और मैं ही समझू। वो मेरा बच्चा नहीं है, मेरी औलाद भी उतनी जितनी तुम्हारी है। वो लगता तो नहीं है, वरना आप उसके फ्यूचर को इस तरह दांव पे लगा के ये फैसला ना करते। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बात कर रही हो? तुम्हें जितनी फिक्र है ना उसकी उतनी मुझे भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने बाप के सामने जाके खड़ा हो जाऊं, अपने बाप से बदतमीजी करूं मैं। आपसे तो बात करना ही फजूल है। अच्छा, इसको वापस रखो, तुम कहीं नहीं जा रही हो। जब आप अपनी माँ के पल्लू से अपनी जान छुड़ा लेंगे ना, तो तब मुझ पे हुक्म चलाइएगा। अजीब ड्रामा लगा रखा है। और एक बात समझ ले कि मैं अपने बच्चे को उसका हक दिलवा के ही रहूंगी। आप आ सकते हैं अपने माँ बाप की ड्रामेबाजी में, मैं नहीं। जो ना मेरे माँ बाप के बारे में ना तमीज से बात किया करो। सर हमारे यहाँ सारे मसाले हम लोग यहाँ खुद बनाते हैं। हमारे खाने की क्वालिटी में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। घी से लेके दालों से लेके हर चीज़ मैं खुद देखता हूँ कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़। क्या घटिया खाना खिलाते हो लोगों को? क्या हो गया? सड़ा हुआ खाना देते हो। मेरा बेटा यहाँ पर आया था अपने दोस्तों को लेकर, उसके बाद सबकी हालत खराब है, सब हॉस्पिटल में, उल्टियाँ नहीं रुक रही उनकी। सर हमारे यहाँ सब ताज़ा बनता है, यहाँ हम बरसों से यही काम कर रहे हैं सर, आज तक ऐसी शिकायत नहीं आई। इसका मतलब मैं सब झूठ बोल रहा हूँ? ये नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा आप झूठ बोल रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हो सकता है कोई वायरल हो गया हो या कहीं बाहर से खाना खाया हो। यहीं से खा के गया था, सीधे घर आया है। 1 घंटे के बाद उसकी हालत खराब हो गई है। और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने यहाँ से खाना खाया था। ये सब इत्तेफाक है क्या? देखिए सर, मैं सिर्फ फरहाद भाई, बाहर कस्टमर उल्टियां कर रहे हैं। देखा मैंने बोला था ना, यहीं से हालत खराब हुई है इन सबकी तबीयत यहीं से खराब हुई है। गंदा सड़ा हुआ खाना खिलाते हो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम सब लोगों को। क्या तरीका है बात करने का? हमारी गलती है, हम माफी मांगेंगे। अरे बाहर में गई माफी, उनका हॉस्पिटल का खर्चा कौन देगा? सर हमारी गलती है, हम अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुम सबको, याद रखना।